हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो अगर आप एक ऐसा फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो लोगों को लोन दे सकता है, लोगों के करंट अकाउंट ओपन कर सकता है, लोगों के सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, एफडी आरडी ले सकता है, गोल्ड लोन दे सकता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे सकता है, तो वो बिजनेस है निधि फाइनेंस बिजनेस। यानी कि आप एक निधि कंपनी अपनी रजिस्टर करा के इन सभी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो देखते हैं ये क्या बिजनेस है और किस तरीके से हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो निधि कंपनी होती है दोस्तों एक तरह से एनबीएफसी। इज निधि एनबीएफसी? यस, निधि ऑफ कोर्स एनबीएफसी है, और एनबीएफसी की डेफिनेशन में निधि भी आती है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि निधि के लिए क्या निधि के लिए जो एनबीएफसी के लिए हमें कैपिटल चाहिए होती है 5 करोड़ की, क्या वो निधि के लिए भी चाहिए होती है? आंसर इज नो। निधि कंपनी एनबीएफसी तो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लेकिन आरबीआई ने अपना एक सर्कुलर इश्यू किया था। उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग निधि कंपनी को एनबीएफसी कंपनी वाली कैपिटल की रिक्वायरमेंट, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं फॉलो करनी है, यानी कि आरबीआई से इसको कोई लाइसेंस नहीं लेना है। तो फिर बात आती है, क्या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस लेना है? द आंसर इज यस, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना है। क्या स्टार्टिंग में लाइसेंस लेना है? नहीं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दोस्तों कोई भी लाइसेंस नहीं लेना है। ये लाइसेंस हमें NDH4 फॉर्म फाइल करके लेना है। ये वर्किंग का पार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। अगर आप किसी से रजिस्टर कराएंगे तो लाइसेंस वाला, क्योंकि ये 1 साल के बाद फाइल होता है, तो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इसकी फीस अलग से ली जाती है। तो आप समझ लें इस बात को भी। अब देखते हैं निधि कंपनी क्या है और किस तरीके से काम कर सकती है। तो निधि एक कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। यानी लोगों में ये एक हैबिट, एक आदत डालती है कि वो लोग छोटा छोटा अमाउंट को सेव करें, है ना, अपनी सेविंग को सेव करें, इकट्ठा करें और उसको डिपॉजिट कर दें किसके पास? निधि के साथ में। क्या निधि भाग सकती है? जी नहीं, निधि भाग नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती है और काफ़ी सारी चीज़ें इसको गवर्नमेंट को हर 6 महीने में देनी होती हैं। तो ये डिपॉजिट ले सकती है और अपने मेंबर को ही लोन भी दे सकती है। ठीक है, तो निधि क्या क्या कर सकती है? एफडी, अपने पास एफडी रख सकती है अपने मेंबर की, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट रख सकती है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट भी रख सकती है, और करंट अकाउंट भी ओपन कर सकती है। लोन दे सकती है अपने मेंबर को। अगर कोई पर्सन आता है कि सर हमें लोन दे दो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस मेंबर का अपने मतलब उस पर्सन का अपनी निधि कंपनी में अकाउंट ओपन कर लेना है और उसको मेंबर बना लेना है। मेंबरशिप फीस जो है कम से कम 100 रुपये होनी चाहिए। तो आपको मेंबरशिप फीस लेकर के उसको मेंबर बना लेना है और उसके बाद आप उसको लोन दे सकते हैं। लोन किस किस पे हम दे सकते हैं? लोन हम दे सकते हैं गोल्ड पे दे सकते हैं, सिल्वर पर दे सकते हैं, या फिर और किसी टाइप की ज्वेलरी है उस पर दे सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हमारी है उस पर भी हम लोन दे सकते हैं। हम मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं दे सकते, इमूवेबल पर हम दे सकते हैं। ठीक है, हम फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है, यानी किसी पर्सन की बैंक में एफडी है, हम उस पर लोन दे सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, हम उस पर दे सकते हैं। अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उस पर दे सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज है किसी की, उस पर भी हम लोन दे सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन अगर हम निधि कंपनी का कर रहे हैं तो हमें क्या क्या डिटेल्स की जरूरत होती है। तो हमें कम से कम 7 मेंबर चाहिए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 मेंबर की डिटेल हमें चाहिए होती है। 7 मेंबर एक ही फैमिली के हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक ही स्टेट से हो सकते हैं, या फिर किसी नंबर ऑफ स्टेट से हो सकते हैं, यानी कि कहीं से भी हो, चाहे वो पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, या फिर फॉरेन कंट्रीज से भी हो सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज से अगर होंगे तो कुछ खर्चा एक्स्ट्रा पड़ता है, अदरवाइज हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 3 डायरेक्टर हमारे होने चाहिए। कैपिटल पेड अप हमारी 5 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि निधि कंपनी को विद इन 1 ईयर में 10 लाख रुपए का नेट ओन्ड फंड करना होता है। यानी कि नेट ओन्ड फंड में आता है हमारा पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो अपने ऑथराइज कैपिटल जब भी आप रजिस्टर करा रहे हैं तो 15 लाख कराएं, और पेड अप आप अगर शुरू में करा रहे हैं तो 10 लाख कम से कम करा दें, या फिर 5 लाख तो मिनिमम तो करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें, या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो भी कनेक्ट हो सकते हैं। जानना चाहते हैं माइक्रो फाइनेंस बिजनेस बेस्ट है या फिर निधि बेस्ट है, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमें देना प्रपोज नेम, यानी हम अपनी निधि कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं वो भी हमें देखना होगा। और सभी डायरेक्टर्स और मेंबर से हमें कुछ डिटेल लेनी होंगी, जैसे कि हमें उनसे उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड लेना होगा, उनकी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लेनी होगी पिछले 2 महीने की। ठीक है, अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो उनके खुद के नाम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, मोबाइल बिल हो, या टेलीफोन बिल हो, पिछले 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक उनकी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगेगी, और ईमेल आईडी, फोन नंबर उनके लगेंगे। उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कोई क्वालिफिकेशन मिनिमम यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10th पास भी हो जब भी कर सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर क्वालिफिकेशन देना जरूरी है। ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं, वो भी यहाँ पर देना जरूरी है। शेयर होल्डिंग क्या है, यानी कि जो शुरू के 7 मेंबर बनेंगे उनकी क्या क्या शेयर होल्डिंग रहेगी, कितने कितने % के वो ओनर रहेंगे, और
जो भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा उसका हमें एड्रेस देना है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर आपका घर आपके पेरेंट्स या किसी मतलब ब्रदर सिस्टर के नाम है तो उनकी कंसेंट हमें देनी होगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा। अगर आपने रेंट पर ले रखा है तो रेंट एग्रीमेंट और हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ पर देना होगा। तो ये तो बात हुई कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने होते हैं। यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस आ रहा है, तो ये माइक्रो फाइनेंस है नहीं, एक्चुअली ये निधि का ही है। निधि हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है कि किस तरीके से कंपनी काम करेगी। ऑब्जेक्ट जो है कंपनी लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, अदरवाइज आपकी कंपनी रिजेक्ट हो सकती है, आपकी जितनी गवर्नमेंट फीस लगेगी वो वेस्ट हो सकती है। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें ड्राफ्ट करना होता है कि कंपनी क्या क्या काम करेगी, किस तरीके से कंपनी आगे फ्यूचर में वर्क करेगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करना पड़ता है, इसमें एक्टिविटीज लिखी जाती है कि कंपनी किस तरीके से कैपिटल इश्यू कर सकती है, मेंबर के साथ कौन सा रिलेशन होगा, कंपनी के डायरेक्टर कौन होंगे, डायरेक्टर आगे फ्यूचर में किस तरीके से अपॉइंट हो सकते हैं। डिक्लेरेशन बाय मेंबर यहाँ पर दी जाती है कि कंपनी कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं करेगी, कोई भी फाइनेंस वाला काम वो नहीं करेगी जो ऑथराइज नहीं किया गया, और जो 3 लोग डायरेक्टर रहेंगे उनसे कंसेंट ली जाएगी। 7% के ऑल 7% के यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर बनेंगे। आप अगर खुद से कंपनी बना रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए ओनली भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी कम प्राइजेज में हम लोग बेस्ट क्वालिटी के प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर उसके बाद हमें अगर देखना है कि कैसे रजिस्टर करनी है तो हमें अपनी स्पाइस फॉर्म सिंप्लीफाइड परफॉर्मा होता है जो इनकॉर्पोरेशन करने का, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड CRC के थ्रू वो हमें फाइल करना है। और उनको फाइल करने के बाद अगर सब कुछ ओके है हमारी डिटेल्स, तो हमें रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाता है और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री से हमें COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, पैन और टैन मिल जाता है, अप्रूव्ड MOA और AOA हमें मिल जाते हैं, सभी डायरेक्टर्स के हमें डिन मिल जाता है, हमें ESI और EPF का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ESI और EPF का सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, लेकिन इनकी जो रिटर्न है वो हमें तुरंत नहीं करनी होती है। जब हम पे एप्लीकेबल होगा 10-20 एम्प्लॉई वाला क्राइटेरिया आएगा तभी हमें रिटर्न करनी होती है, अदरवाइज नहीं करनी होती है। ओके, अगर हम दोस्तों बात करेंगे कॉस्ट कितनी आती है रजिस्ट्रेशन में, तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, DSC बनते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और प्रोफेशनल फीस लगती है। तो अगर मैं बात करूँ मोटा मोटी तो दोस्तों इसमें 10,000 रुपये की कॉस्ट लग जाती है प्रोफेशनल फीस, और DSC लगा करके आपकी लगभग 12-13 हज़ार रुपये की लग जाती है। और गवर्नमेंट फीस अगर हम लगाएं तो काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं निधि कंपनी की, 25 से 30 हज़ार रुपये, लेकिन हमारे यहाँ पर काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइजेस पे ये होता है, काफ़ी कम प्राइजेस पे आपको बेस्ट सर्विस मिलती है। हम लोग सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप को कि आप लोग ग्रो करो, और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होगा तो उसमें से 1-2% का प्रॉफिट आप हमारी एज इफ हमारी फीस हमें भी देंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं। तो ये हमारी फॉर्म है, जयविंदर सिंह एंड एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरीज की हमारी फॉर्म है, और हमारे एसोसिएटेड काफ़ी CA भी हैं, और हमारी फॉर्म का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है और नोएडा में है।